हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ये पोटेशियम डाइक्रोमेट खत्म किया था। लास्ट क्लास में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट खत्म किया था। आज हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप टॉपिक का नाम लिख लो, पोटेशियम पर मैग्नेट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको हम KMnO4 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लिख लीजिए, पहले इसका प्रिपरेशन लिख लीजिए। प्रिपरेशन, तो देखिए प्रिपरेशन में इसमें तीन मेथड है। पहला मेथड जो है आपका फ्यूजन ऑफ MnO2 विद alkali metal, alkali fusion of MnO2 with alkali metal hydroxide, metal hydroxide and an oxidizing agent, an oxidizing agent like KNO3, ये प्रोड्यूस डार्क ग्रीन, प्रोड्यूस डार्क ग्रीन मैग्नेटेट। सबसे पहले आपको मिलेगा ठीक है, मैग्नेटेट मिलेगा सबसे पहले। इसका फॉर्मूला होता है K2MnO2। ठीक है, तो आप इक्वेशंस लिख रहा हूँ, इसको देखो। इसकी इक्वेशन ये रहेगी 2MnO2 प्लस में 4KOH प्लस में O2, इससे आया 2K2MnO4 प्लस में 2H। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका बना 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2 से 2K2MnO4 प्लस 2H2। यानी जब आप MnO2 को फ्यूज करोगे मेटलिक हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KNO3, तो आपको मिलता है K2MnO4। ठीक है, तो सबसे पहले K2MnO4 मिला। ये आपका ये आपका मैग्नेटेट है, ये आपका पोटेशियम मैग्नेटेट है। पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेटेट है, ये आपका जो मिला ये है पोटेशियम मैग्नेटेट। मैं पोटेशियम मैग्नेटेट, मैग्नेटेट, पोटेशियम मैग्नेटेट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जब अपन ने MnO2 को फ्यूज करा KOH की प्रेजेंस में इन द ऑक्सीजन के साथ, या आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 भी ले सकते हो, तो आपको मिलता है पोटेशियम मैग्नेटेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लो पोटेशियम मैग्नेटेट। ठीक है, ठीक है, ये आप नोट कर लो, फिर मैं इसमें आगे कराता हूँ क्या होगा।
फिर नेक्स्ट आपका जो आपका ये मैग्नेट आया था MnO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, इसको 4H+ के साथ ट्रीट करेंगे 3, तो मिलेगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस 2H। तो ये मैग्नेटेट आयन था, ये मैग्नेट आयन है आपका मैग्नेट आयन है, जिसको आपने एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम रहेगा जिससे आपको पर मैग्नेट आयन मिलेगा। ये आपका पर मैग्नेट पर मैग्नेट आयन है, ठीक है। ये आपका पर्पल कलर का रहता है, पर्पल कलर का होता है, और ये आपका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आप मीडियम ले रहे हो या तो आप स्लाइटली एसिडिक लोगे या फिर आप न्यूट्रल मीडियम लोगे। ये न्यूट्रल या एसिडिक सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल और या एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये पहला मेथड है प्रिपरेशन का। इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखो आप समझ लो। सबसे पहले हम MnO2 को फ्यूज कर रहे हैं KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 ले लो, या ऑक्सीजन की एयर की प्रेजेंस में। इससे आपको मिला मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। अब उसको क्या करेंगे, फर्दर इसको हम इसको ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सॉरी इन द प्रेजेंस, हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको ट्रीट करेंगे एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में, जिससे आपको पर मैग्नेट आयन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। कैसे, यहाँ पे देखोगे तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, X +4 -2 = -2, तो X की वैल्यू हो गई -2 +8 +6 आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो +7 है, X +4 -2 -1, तो X की वैल्यू आ गई +7। और यहाँ पे देखोगे तो +4 है, यहाँ पे देखोगे तो X +2 -2 = 0, तो X की वैल्यू आ गई +, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, 6 से 7 और 4 पे जा रहा है तो 6 और अब एक चीज देखो, आपको मैंने बताया था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ सेम है, जैसे यहाँ +6 है, यानी आप एक चीज देखोगे तो Mn यहाँ पे +6 में है, जो यहाँ पे +7 और Mn का यहाँ पे आपको हो रहा होगा +4 ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप ऐसे लिख लो, 6+ से 7+ और 4+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, Mn 6+ से 7+ और 4+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन आपको दे रखी है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये आप नोट कर लो उसमें। फिर अगला मेथड करते हैं। हम्म हम्म यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो रिएक्शन है आपकी, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। फिर ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगला मेथड कर रहे हैं। आप जल्दी से इसको नोट कर लेना, आप पॉज करके पहले ये नोट कर लेना, फिर उसके बाद पॉज करके ये नोट कर लेना, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे करा।
तो देखिए अब नेक्स्ट मेथड देखिए, इसका दूसरा मेथड, ये तो पहला हो गया। दूसरे में क्या है कि आप कमर्शियली जो है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कमर्शियली कमर्शियली के MnO4 प्रिपेयर्ड बाय प्रिपेयर्ड बाय, इसमें आपका MnO2 जो होगा, MnO2 को सेम वही जैसे अभी आपने किया, फ्यूज्ड विद KOH, और फिर उसको ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और KNO3, एयर और KNO3। ठीक है, पहला पॉइंट यही हो गया। MnO2 को आप KOH के साथ फ्यूज करोगे, फिर ऑक्सीडाइज करोगे या तो एयर के साथ या KNO3, जैसे पहले आपने किया था सेम मेथड पहले वाला, और इससे आपको मिलेगा मैग्नेटेट आयन MnO4 का 2 नेगेटिव। ये MnO4 का 2 नेगेटिव, ये मैग्नेटेट आयन है जो मिला है आपको, ये मैग्नेटेट आयन, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। ठीक है, ये मैग्नेट आयन मिला। सबसे पहले आपने क्या किया, MnO2 को फ्यूज किया, KOH के साथ ऑक्सीडाइज किया एयर या KNO3 के साथ, जिससे आपको मैग्नेट आयन मिला। फिर इस मैग्नेट आयन का जो आपको MnO4 नेगेटिव है, MnO4 2 नेगेटिव है, ये मैग्नेट आयन का मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन जो है, इसको फिर इलेक्ट्रोलाइट किया, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कालाइन मीडियम, लाइन। ठीक है, तो इससे फाइनली आपको मिल गया MnO4 नेगेटिव। ये आपको पर मैग्नेट आयन मिला पर मैग्नेट आयन मिला। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है, ये भी आप याद कर सकते हो। देखो पहला तो सेम है, पहला ये वाला मेथड तो आपके पहले में भी यूज हुआ, बट सेकंड वाले केस में हम उसमें क्या करते हैं, एसिड या न्यूट्रल मीडियम में करके इसको कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कालाइन सॉल्यूशन, मतलब इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कालाइन मीडियम। ठीक है, उससे फिर आपको ये मिल रहा है। तो आप ये दूसरा मेथड कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है तीसरा मेथड, ये तीसरा मेथड भी आप कर लीजिए। और ये सब याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको बोला होगा फ्यूज्ड विद ए कंपाउंड फ्यूज्ड विद KOH ऑक्सीडाइज्ड इन KNO3 वी गेट वी कंपाउंड विच आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिक वी गेट C। तो इस तरह से आपको पता होने चाहिए A क्या है, B क्या है, C क्या है, तो ये आप कर लेना। तीसरा आप देखो, इन द लेबोरेटरी। थर्ड मेथड है इन द लेबोरेटरी, इन द लेबोरेटरी Mn2 प्लस आयन सॉल्ट। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड बाय Mn2 आयन सॉल्ट ऑक्सीडाइज्ड बाय पर ऑक्सो डाइसल्फेट टू पर ऑक्सो डाइसल्फेट। Mn2 प्लस आयन सॉल्ट ऑक्सीडाइज्ड बाय पर ऑक्सो डाइसल्फेट टू
पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, ठीक है। अब इसमें आपको इसका ये फॉर्मूला ये है, इक्वेशन 2 प्लस ये सॉल्ट है, इसको ऑक्सीडाइज किया है हमने, पर ऑक्सो डाइसल्फेट H2O8 2 माइनस, प्लस में 8H2O, और इससे बनेगा आपको 2MnO4 का नेगेटिव, प्लस में 10SO4 का 2, प्लस में 16। तो ये इक्वेशन है, इसमें ये परऑक्सो डाइसल्फेट है, परऑक्सो डाइसल्फेट है H2O8 2 माइनस, इसको आपने मैंगनीज का सॉल्ट होगा जिसमें आयन Mn2 प्लस आयन का सॉल्ट होगा, उसको जब आप इसके साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको पर मैग्नेट मिलेगा, ठीक है। और साथ में SO4 2 माइनस, तो ये आप इक्वेशन है, 3 मेथड है जो आपको याद रखने हैं। आप इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे का करते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूं, ठीक है। अगला है, आप इसकी कुछ अब प्रॉपर्टीज देख लो। सबसे पहली चीज, ये आइसो स्ट्रक्चरल विद KClO4, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल विद KClO4, यानी KClO4 के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। जैसे आपका ये क्या है, KMnO4 है ना, तो ये KClO4 के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये आपका डार्क पर्पल कलर का होता है, KMnO4 जो है डार्क पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर का होगा। ये नॉट, ये अगर डिकम्पोज करोगे, अगर हम इसको हीट करते हैं, डिकम्पोज, डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे आपका है 2K MnO4 से, इस पे टेम्परेचर रहेगा 513 केल्विन, ये हीट कर रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें, ये आपको याद रखना है, K2MnO4 प्लस में MnO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, जब भी आप पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करोगे तो वो पोटेशियम मैग्नेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। KMnO4 को जब हम हीट करते हैं तो K2MnO4 MnO2 और O2 में कन्वर्ट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगला, जो MnO4 नेगेटिव होता है, इसको हम मैग्नेट आयन बोलते हैं, मैग्नेट आयन बोला जाता है। ये ग्रीन कलर का होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है, और ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये पॉइंट कुछ आप याद कर सकते हो, ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। इसे मैग्नेट आयन बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, इसको ये पैरामैग्नेटिक होता है। बट ये जो आपका एम नहीं,
ये टू माइनस आएगा ना इसमें, मैग्नेटिक में तो टू माइनस, और ये टू माइनस आएगा, ठीक है। MnO4 माइनस जो होता है ये तो आपका पर मैग्नेट होता है ना, पर मैग्नेट आएगा, पर मैग्नेट। ये क्या होता है आपका, ये आपका पर्पल कलर का होता है, पर्पल। और ये डायामैग्नेटिक होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये डाया मैग्नेटिक, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप याद कर सकते हो। MnO4 टू नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। अब आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट भी करा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए। आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन जो होते हैं टेट्राहेड्रल होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है। मैग्नेट एंड मैग्नेट एंड पर मैग्नेट, पर मैग्नेट आयन जो होते हैं, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन जो है टेट्राहेड्रल होते हैं, दोनों आर टेट्राहेड्रल, आर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो। एक है आपका के, नहीं, MnO4 का टू नेगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। Mn है, इसमें दो आयन ऐसे हो जाएंगे और एक O माइनस बन जाएगा और एक O का माइनस, ठीक है। ये आपका मैग्नेट आयन, ठीक। अब अगर हम पर मैग्नेट की बात करें, MnO4 नेगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। Mn O नेगेटिव कर दो, तीन इसमें ऐसे लगा, ठीक है। ये आपका पर मैग्नेट आयन का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ये पाई बॉन्डिंग बन रही है, ये इसके बारे में समझ लो। जो ये पाई बॉन्डिंग बन रही है, जैसे एक इसमें सिग्मा होगा, जैसे ये जो डबल बॉन्ड बने, इसमें एक तो सिग्मा रहेगा, ठीक है, और एक पाई होगा। तो जो ये पाई बना है, इसके बारे में समझो। ये जो पाई होगा, इसका डी पी ऑर्बिटल और इसके डी ऑर्बिटल से मिलके बना होगा। तो इसमें लिख लो पाई बॉन्डिंग, पाई जो बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, takes place takes place by, pi bonding takes place by overlap, overlap overlap of p orbital of oxygen with p orbital of manganese, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स बता देता हूं आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें कुछ और आगे के कुछ पॉइंट बता देता हूँ। देखो स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, दोनों टेट्राहेड्रल हैं। इसमें क्या होता है, जो पाई बॉन्डिंग बनती है, उसमें ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और मैग्नीज का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ये मेन पॉइंट है।
ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो ये नोट कर लो, फिर हम इसमें कुछ आगे पॉइंट करते हैं, ठीक है। चलिए, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे करा रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट है आपका KMnO4 भी जो होता है आपका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको दो अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक होगा एसिडिक मीडियम में और एक होगा बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक मीडियम का कर रहे हैं, ये आप पॉइंट लिखो सारे। हम्म तो सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है एसिडिक मीडियम में जो आपका MnO4 नेगेटिव होगा, MnO4 नेगेटिव जो होता है वो हमेशा Mn+2 में कन्वर्ट होता है, Mn2+ में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में। ऑलवेज एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव जो होगा Mn+2 में होगा, ऑलवेज, ऑलवेज इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब इसमें अगर आप उसका बैलेंस करना चाहो इसको तो देख लो, ये +7 में Mn+7 से ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का क्या होगा, यहाँ पे +7 होगा, तो Mn7+ से Mn2+ क्या है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। सॉरी 5 का है ना, तो 5 इधर ऐड हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ऐड हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा यूज करना है। अब क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले आयंस लेंगे और उसके साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है आयोडाइड का, एसिडिक मीडियम में ही करा रहा हूं। आयोडाइड जो होता है, आयोडाइड ये कन्वर्ट होता है आयोडाइड, आयोडाइड जो होगा वो आयोडीन में होगा, आयोडीन में होगा, यानी I- से आपको I2 मिलेगा, ठीक है। पहला पॉइंट। अब इसको देखो, अगर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो इन दोनों को ऐड करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना I- से I2 मिलेगा। अब इसको अगर बैलेंस करोगे तो देखो I- है, I2 है, तो इसको 2 कर दो, यहाँ पे 0 रहता है। अब इसको अगर आप ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा उधर ऐड करने जहां नंबर ऑफ आयंस, मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, तो यहाँ +2 आ जाएगा। अब एक चीज देखो अगर इन दोनों को आपको बैलेंस करना है, जैसे ये 2 है तो यहाँ पे तो 5 है, यहाँ दो दो है, तो अगर बैलेंस करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो फाइनल इक्वेशन 10-10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, अगर इसको करते हो तो ये क्या बनेगा, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 Mn7+ और 2 Mn2, और इसमें करोगे तो ये 10I- 5I2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बैलेंस करके लिख दो, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपका क्या आ गया, 2Mn7+10I- और 2Mn का 2+ और 5I2 प्लस में, तो ठीक है ये आ गया। अब एक चीज देखो, यहां तक आपने कर लिया इसको। अब ये जो आपने लिखा है इसमें ये Mn कहाँ से आया, यहाँ से आया, I यहाँ से आया, तो ये सारी चीजें इसमें रिप्लेस कर दो। तो आप इसको लिखोगे 2MnO4 का नेगेटिव प्लस में 10I- और
2Mn का 2 प्लस और प्लस में 5 अब आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ कितना है -2, यहाँ 10, तो ये -12 आ रहा है इधर। ये -2 जितना भी -2 का माइनस और 10 का माइनस, तो ये हो गया -12 और इधर कितना है 4, तो प्लस में 4 है। तो अगर आपको इधर भी, आपके पास तो H प्लस है ना, एसिडिक मीडियम है, तो आपके पास सिर्फ H प्लस है जो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 4 है, अब इधर भी 4 करना है तो कितना H प्लस ऐड करना पड़ेगा? 10, 2 12 और 16। अगर हम 16 का 16 कर दे इधर तो 16H प्लस, यानी आप अगर 16H प्लस करोगे तो बैलेंस हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा 2MnO4 नेगेटिव 10I माइनस प्लस में 16H प्लस और फिर ये 2Mn2 प्लस 5I। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें अगर आप देखोगे तो चार्ज बैलेंस हो चुका है, 2 माइनस 10 माइनस 12, और इसको अगर 16 प्लस से करते हो तो आपको +4 मिलेगा जो इसके बराबर है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाए, यहाँ 16 है तो 8H2O कर दो। अब जैसे ही आप 8H2O करोगे, ये देखो 8 अब पूरा बैलेंस हो, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है जो आपको बैलेंस करना आना चाहिए, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो। आप एक बार इसको समझ लो, फिर मैं दोबारा से समझा देता हूँ, फिर बाकी के केसेस में भी करेंगे। ये तो आपका आयोडाइड से आयोडीन का केस था जिसमें I माइनस से आपको ना इसमें से सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखना है। एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव Mn+2 में कन्वर्ट होता है, I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर इसका आपको बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन Mn+7 Mn+2 आएगा, इसका I माइनस I2 आता है। तो इसको अगर आप बैलेंस, ये पहले भी हमने लास्ट क्लास में किया है, तो इसे 2 के साथ, अब इसमें 2 है यहाँ 5 है, अगर इसको बैलेंस करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे पूरे को, इसको 5 से जब कर लोगे फाइनल तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे चार्ज अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका 14, हाँ सॉरी, ये आपका, अगर आप इसको फिर उसके बाद इसको इससे रिप्लेस कर दोगे, जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन आई, इस इक्वेशन में देखोगे तो 2 का माइनस और 10 का माइनस है, तो ये 12 हो गया। और आपको चाहिए +4, क्योंकि आपको हमेशा बराबर करने चार्ज दोनों साइड, तो यहाँ पे आपने 16H प्लस कर दिया, तो उससे फिर चार्ज बैलेंस हो गया, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करके आपने 8H2 ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन फाइनली आ गई। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं एक दो और करा देता हूँ जिससे आपको चीजें कर पाओगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, ये पार्ट आपको खुद से कर लेना। एक और मैं दे रहा हूं, वो आप खुद से कर लेना। अगर आपके पास Fe2 प्लस होता आयन, Fe2 प्लस आयन होता, तो ये कन्वर्ट होता है आपका Fe3 प्लस में। और ये ध्यान रख लेना, Fe2 प्लस जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और ये येलो कलर का होता है, ये ग्रीन होता है ग्रीन और ये येलो। इस वाले केस में मैं आपको बैलेंस इक्वेशन ऐसे नहीं लिखा रहा हूं, ये काम आप खुद से कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिख दे रहा हूं, ये आप खुद से कर लेना। आपको याद नहीं करना है, बैलेंस इक्वेशन खुद से लिखनी। इस वाले केस के लिए मैं आपको लिखा दे रहा हूं, ये आप खुद से कर लेना। इसकी आएगी 5Fe2 प्लस MnO4 का नेगेटिव 8H प्लस Mn2 प्लस और 4H2O प्लस में 5Fe3 प्लस, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मिला के, इसको और इसको। अब वो आपको खुद से देखना क्या नंबर मल्टीप्लाई करने, क्या करना है, जैसे आपने इसके केस में किया था। और ये इक्वेशन आपकी फाइनल आएगी 5Fe2 प्लस MnO4 नेगेटिव 8H प्लस Mn2 प्लस 4H2O और 5Fe3 प्लस। तो आप ये खुद से कर लेना, मैं अब इसके बाद तीसरा करा रहा हूं, आप जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग तीसरा करते हैं। चलिए मैं अगला करा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लेना इसको आप। देखो नेक्स्ट है आपका, अगर आपको ऑक्सिलेट दिया हो, ये हमेशा ध्यान रखना, C2O4 2 नेगेटिव जो होता है इसको हम ऑक्सिलेट कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये आपका ऑक्सिलेट आयन होता है। ऑक्सलेट आयन बोलोगे इसको, या फिर
ऑक्सैलिक एसिड बोलोगे, ऑक्सैलिक। तो ये या तो इसको ऑक्सलेट बोलोगे या ऑक्सैलिक एसिड बोलोगे। ये आपका जो होता है ये कन्वर्ट होता है सीधा CO2। आपको ये याद रखना है। और आपको Mn का पहले ही बता दिया, MnO4 जो नेगेटिव है ये हमेशा Mn+2 में होता है। अब इन दोनों की हेल्प से अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले इनके आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने पड़ेंगे। जैसे ये +7 में होता है, ये तो आपको पहले भी सिखाया हुआ है। और यहाँ पे आपका ये 2+ है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके केस में देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालो आप। C2O4 2 नेगेटिव है ना, तो इसका क्या आएगा, इसको 2x मानो, +4 -2 =-2, तो आ गया ये 2x -8 -2 2x +6, x की वैल्यू आ गई +3। तो ये आपका C जो है यहाँ पे +3 में, तो ध्यान रखना ये जो आया है +3 में, तो मैं लिख सकता हूँ, और ये पूरा आता है C2 का 3+, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे +4 आएगा, इसको अगर x -4 हो जाएगा =0, x की वैल्यू 4, तो यहाँ पे C का +4। देखो इस तरह हमने पहले भी किया, यहाँ 2 है तो इसको 2 कर दो। अब इनको मल्टीप्लाई करो इनके नंबर से, ये आपका कितना है 8 आएगा, ये कितना है 6 है, दोनों यहाँ 8 आएगा यहाँ 6 आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा +2, और वो वहां होगा जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज समझो, यहाँ पे ये आपको इसका दे दिया इस वाले के इसका, और ये इसका दे रखा है, बट यहाँ पे 5 है 2 है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इसको करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी आपकी, इसके केस में आएगी 5C2 3+ और 10C4+ और 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके केस में आएगा आपका 2 से करे हो तो 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में Mn2 7+, और ये आएगा 2Mn2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इसको इस वाली इक्वेशन को, और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो देखो फाइनली क्या होगा, 10, अच्छा 10 आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इसके 10 से कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपके पास, और ये देखो ये आयन आपने कहाँ से लिखा है, इसी से लिखा है ना, तो 5, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी 2, तो आप इसको लिखोगे 5C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, और ये 2 यानी 2 MnO4 नेगेटिव प्लस, ठीक है, और फिर ये वाला 2 यहां से लियो ना इससे, तो इसको एज इट इज रखो, ये और C4 यहां से लियो तो इसको प्लस 10CO2 प्लस में 2, ये आ जाएगा 2Mn2, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये 10 है और ये 12, यहाँ भी 12 आ रहा है और यहाँ 4 है, तो फिर सीधी बात है यहाँ पे 16H+ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 2 10 और ये 12 आया, और ये यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो इसमें भी 16, यानी आ जाएगा ये 5C2O4 2 नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव प्लस में 16H+, और इसको बैलेंस करने के लिए उधर मैं 8H2O भी +8H, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी फाइनली, ठीक है। तो ये आपने फाइनल इक्वेशन बना ली, तो आप इसको नोट कर लो। फिर इसमें और भी बहुत सारे हैं, तो कुछ मैं आपको खुद से दे रहा हूँ, आप बाद में सॉल्व कर लेना। जैसे ये देखो अगला वाला, ये वाला आप खुद से सॉल्व करना, और इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, उससे आप बैक चेक कर लेना, ठीक है। इनकी इक्वेशंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। जैसे आपको दे रखा है, समझ लो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको आप खुद से कर लेना, हाइड्रोजन
सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। ये सल्फर में ऑक्सीडाइज होता है, सल्फर में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, H2S से S में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इसका फाइनल इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो रहेगा, इसका फाइनल इक्वेशन ये आएगा आपका 5S2 नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव 16H प्लस, ये 16 लिखा हुआ है, ध्यान रखना 16H प्लस है, और 2Mn2 प्लस, ये भी सेम ऐसे ही आ गया 8H2O और 5H, ठीक है। तो ये इक्वेशन आएगी, आप देख लेना बाद में सॉल्व करके। तो ये नोट कर लो, आप खुद से सॉल्व कर लेना, मैं बाकी के दो और हैं इसमें वो लिखा देता हूँ, ये आप नोट कर लो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे, आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका सल्फरस एसिड या सल्फाइड। ये अगर आपको दे रखा है SO3 2 SO3 2 ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, जो कन्वर्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फरस एसिड, या इसको हम लोग सल्फाइड भी बोलते हैं, सल और ये कन्वर्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, SO4 2 SO3 2 से SO4 2 जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट समझिएगा, सल्फरस अब SO3 2 से SO4 2 कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन आप खुद से सॉल्व करिएगा, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग निकाल के, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करके आपको MnO4 नेगेटिव से Mn+2 के साथ करना पड़ेगा। तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन आपकी आएगी वो आप देख लेना, ये आ जाएगी 5SO3 2 नेगेटिव प्लस में 2MnO, ये बैलेंस इक्वेशन आपको खुद से ड्राइव करनी है, 6H प्लस और 2Mn2 प्लस, प्लस में 3H2O 5SO4, ठीक है। तो एक ये कर लीजिएगा, ये सल्फरस एसिड या सल्फाइड है जिससे आप सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हो, और इसमें मैंगनीज जो होगा ये मैग्नेटेड जो है, पर मैग्नेटेड आयन हो Mn+2। एक तो ये इक्वेशन आप खुद से ड्राइव कर लेना, एक लास्ट और करा देता हूँ इसकी मैं, ये है नाइट्राइट NO2 नेगेटिव NO2 नेगेटिव NO2 नेगेटिव, जिससे बनता है ये NO3 नेगेटिव, यानी नाइट्राइट से आप नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाओगे, और इसमें भी वही सेम, इसका फाइनल इक्वेशन ऐसे बनेगा, देख लेना बाद में खुद से सॉल्व कर लेना। NO2 नेगेटिव से प्लस में 2MnO4 नेगेटिव 6H प्लस, 5NO2 नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव 6H प्लस 2Mn2 प्लस 5NO3 नेगेटिव प्लस में 3H। तो ये चीज आप कर लेना, 5NO2 नेगेटिव 2MnO4 नेगेटिव 6H प्लस 2Mn+2 5NO3 नेगेटिव 3H2, ठीक है।
तो ये आप एक तो ये सब कर लेना, ये सारा एसिडिक मीडियम का केस था। अब नेक्स्ट जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक मीडियम का केस, तो आप वो भी ध्यान रखना। पहले आप इसको और इसमें देख रहे हो आपका हमेशा ये 5 आ रहा है, तो इसका अगर आपको याद भी रखना तो ये भी याद रख सकते हो, इसका एन फैक्टर जो होता है 5, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रख सकते हो, एन फैक्टर इसका 5 होता है। तो इतना कर लो, हम लोग अब बेसिक मीडियम का करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो अगला देखिए। अब इन द एसिड, दूसरा जो केस है इन न्यूट्रल, इन न्यूट्रल, न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, स्लाइटली स्लाइटली, इसको हम लोग फेंट ऐसे भी ले सकते हैं, फैंटली। ठीक है, एल्कालाइन, एल या बेसिक भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, मीडियम। तो देखो आपका क्या है, एक न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक मीडियम में अगर करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि जो आपका पर मैग्नेट आयन है, पर मैग्नेट आयन जो है MnO4 नेगेटिव, ये कन्वर्ट होता है MnO2 में। अब अगर ये MnO2 में, तो यहाँ पे Mn का +7 आएगा और यहाँ पे ये +4 में हो जाता है। डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होते हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। अब मैं एक ले रहा हूँ, पहला केस ले रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आयोडाइड आयन को आयोडेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आयोडाइड आयन है आपका I-, जो कन्वर्ट होता है आयोडेट में, आयोडेट में ये कन्वर्ट होगा IO3- में, IO3- में। ठीक है, आयोडाइड से आयोडेट बन रहा है। अब इसमें अगर आप डिफरेंस देखो तो कितना, यहाँ पे I- है, यहाँ पे I का कितना आएगा, इसको x मानो, माइनस में 6, -1, x का आया +7, 7 आया, तो I का यहाँ पे 7 प्लस है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना, 8 का डिफरेंस हुआ, 7, 7 + 7 है और -1 है, तो दोनों का डिफरेंस 8 हो जाएगा। और डिफरेंस कहाँ है, हमेशा जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, तो I- I7 प्लस, और यहाँ पे 8। ठीक, अब एक चीज देख लो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है और यहाँ पे आपके 3 × 6 और -6। ओके, नहीं मैंने थोड़ा सा शायद गलत हो गया, ये देखो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये +7 नहीं होगा, ये +5 है। एक्स का वैल्यू जो आएगा वो +5। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लो आप लोग। ये आई का +5 आता है, ये भी करेक्ट करना पड़ेगा। +5, आई का 5 प्लस आएगा, तो अब यहाँ पे अगर आई का +5 है और दोनों का डिफरेंस 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ 3 है, तो इसको इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 Mn का 7 प्लस, और ये 2 Mn का 2। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये 6 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 Mn को 4 नेगेटिव, ये वाले से लिख रहा हूँ मैं, और प्लस में I- यहाँ से I- लिखता हूँ, और इससे बन क्या रहा है, 2 Mn को 2 बन रहा है, प्लस में ये एज इट इज आएगा IO3-।
ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये बेसिक मीडियम ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ओ एच माइनस आयन है, ना कि प्लस आयन। तो ओ एच माइनस है, देखो यहाँ पे कितना, 2 माइनस, यहाँ 3 माइनस हुआ, यहाँ माइनस है, तो 2 माइनस और कर दो, 2 ओ एच माइनस। अब यहाँ पे आप बेसिक ले रहे हो, इसलिए 2 ओ एच माइनस करा। अब 2 ओ एच माइनस करा, और अब एक, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे प्लस H2O कर दो। अगर H2O कर दोगे प्लस में, तो आपका 2 हाइड्रोजन हो गया इधर, तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 8, 9, 4, 3, 7, 9 पूरे हो गए। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई, 2MnO4 नेगेटिव, I H2O, 2MnO2 प्लस में IO3 नेगेटिव, प्लस में 2O। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख लो, फिर नेक्स्ट कराता हूं। ये आप नोट कर लीजिए। आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूं। अगला है आपका थायोसल्फेट से, थायोसल्फेट से आप बना रहे हो सल्फेट, सल थायोसल्फेट आपका है H2O3 2 ये थायोसल्फेट है, जिससे आपने बनाया है सल्फेट, यानी SO4। ठीक है, अब इसका बैलेंस इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी का आप लोग खुद से कर लेना, क्योंकि MnO4 नेगेटिव से आप MnO2 को बनाए होंगे। ठीक है, और ये इन दोनों इक्वेशन का बैलेंस खुद से कर लेना, तो फाइनल इक्वेशन जो आएगी इसकी आएगी 8MnO4 नेगेटिव प्लस में H2O3 2 H2O, 8MnO2 प्लस में 6SO4 2 प्लस में 2। ये इक्वेशन आप खुद से बाद में निकाल लेना। 8MnO4 नेगेटिव 3S2O3 2 प्लस H2O, 8MnO2 6SO4 2 ठीक है। लास्ट इसमें है आपका अगर कभी भी Mn2 प्लस आयन का कोई भी सॉल्ट होगा, तो ये MnO2 में ही कन्वर्ट होगा, और आपका MnO4 नेगेटिव ही MnO2 में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों से फाइनल इक्वेशन आपकी बनेगी, ये आपका मैग्नीशियस साल्ट होगा, मैग्नेस साल्ट है, मैं प्लस सॉल्ट। इसका इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन ये रहेगा, ये सब आप लोग खुद से करोगे। Mn2 प्लस 2H2O और 5MnO2। देखो, इन इक्वेशंस को याद करना पॉसिबल नहीं है कि आप सारी इक्वेशन रटो, बस आपको मेनली ये ध्यान रखना किसका क्या बन रहा है, और उसके बाद ये इक्वेशन आपको खुद से लिखनी, बैलेंस करनी, मतलब आपको रेडॉक्स इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए Mn+2 से MnO2 बनेगा, H2O3 2 से SO4 2 बनेगा, MnO4 से MnO2 बनेगा, बाकी का आप खुद से कर लेना। तो ये कर लो, फिर लास्ट एक पॉइंट करा के फिर हम लोग क्लास एंड करें। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अब लास्ट एक पॉइंट इसमें करा रहा हूँ, पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट एक पॉइंट और लिख लो बस, इसके बाद फिर हम क्लास एंड करेंगे, और ये आपका केमेनो 4 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखो इसमें लिखो, पर मैग्नेट टाइट्रेशन, पर मैग्नेट टाइट्रेशन, पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन
in presence of hydrochloric acid are unsatisfactory. Permanganate titration in presence of hydrochloric acid are unsatisfactory. Since HCl, hydrochloric acid, is oxidized to chlorine. इसको समझ लो जैसे KMnO4 एम जो आपका KMnO4 है, KMnO4 नेगेटिव, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या होगा, अगर आप HCl ले रहे हो तो इसमें H+ और Cl- होंगे, तो जो ये Cl- है ये Cl2 में ऑक्सीडाइज है, ठीक है। इस वजह से हम इसको नहीं कराते, क्योंकि KMnO4 में अगर Mn+2 तो ये Cl- को ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में। KMnO4 क्या करेगा, Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आपने तो सिर्फ एसिड के लिए लिया, बट इसमें Cl- इंटरफेयर कर रहा है ना रिएक्शन को आपके, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, आपका टाइट्रेशन में आंसर मतलब सही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज हो रहा होगा इसको ऑक्सीडाइज करने में, तो आपका जो आंसर आएगा वो मतलब अनसेटिस्फैक्टरी होगा। तो ये ध्यान रखना, टाइट्रेशन में हम लोग इसको नहीं करते हैं क्योंकि Cl- को ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, ठीक है। तो आप ये सारा नोट कर लो। हमने KMnO4 पूरा कंप्लीट कर दिया, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग F ब्लॉक शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू।